नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैनल 36 में फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों को संतुलित करना है। तो आप ये जानकारी अवश्य जान लें कि वात, पित्त और कफ ये तीनों पे ही पूरा शरीर आधारित है। जैसे पृथ्वी होता है, आकाश होता है और नीचे जो हम लोग बोलते हैं उसको पाताल, तो ये तीनों पे ही आधारित है हमारा ये शरीर जो है ना, पंच तत्वों में जो पंचरत्न से जो बना है। तो आज हम बताएंगे वात, पित्त, कफ के बारे में। तो वात, पित्त, कफ के बारे में अगर पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले ली तो आधा डॉक्टर आप हो गए। तो कहने का मतलब है कि सुबह जब भी हम उठते हैं तो हमारा वात सबसे ज़्यादा वायु का प्रकोप होता है। वायु में नहीं समझिए, हवा जब चल रहा है, हवा चल रहा है, आप अंदर खूब कस के आ रहा है, अंदर खूब तेज आ रहा है। तो उस समय शांत करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो सबसे ज़रूरी है कि उस समय अगर बारिश रिमझिम हो जाती है तो वायु को शांत करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वात, पित्त और कफ को शांत करने के लिए सबसे पहले सुबह उठे तो वायु का प्रकोप अगर ना हो शरीर में तो संडास नहीं उतरेगा, और संडास नहीं उतरेगा तो बहुत सारी बीमारियों शरीर में उत्पन्न हुई। तो वायु को शांत करने के लिए आपको सुबह सुबह पीतल के लोटे में या मिट्टी के लोटे में आपको सिप कर, जितना इच्छा हो आपको सिप चाय के समान पानी पिए। इसको हमारे बड़े बुजुर्ग उषा पान भी कहते हैं। तो सुबह का समय आपको वायु को अगर शांत करना है, अगर संडास जल्दी से जल्दी लाना है, तो आपको सुबह उठते बासी मुंह के, बिना कुल्ला के, आपको लार के साथ ही ये पानी पीना है। क्योंकि लार जो होता है ना हमारे, वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, और सब जो मुंह में जो रात भर जो लार जो जमा हो जाती है वो एक औषधीय गुण हो जाता है उसमें। आपने कभी देखा होगा कि कुत्ते को जब कहीं भी चोट लग जाती है या कहीं भी उसे जख्म हो जाता है तो वो क्या करता है, लार से अपने जीभ से चाट कर उसको ठीक कर लेता है। तो वही बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ, मैं कोई अलग बात नहीं बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं वायु को शांत करने। अब दोपहर में चलते हैं। दोपहर मतलब जो दोपहर का जो समय होता है उस समय पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है। पित्त का प्रकोप इसलिए ज़्यादा है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तीव्र होता है और सीधा वो पेट पे उसका प्रकाश होता है। तो पेट पे प्रकाश हो, तो पित्त को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय हम ऋषि मुनि ने बताया है कि दोपहर में अगर पित्त को शांत करना है तो पित्त अगर बिगड़ जाए तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अगर गैस बनने लगे तो सीने में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, आँखों में बेचैनी होगी, चक्कर आने लगेगा। तो आपको पित्त का अगर शांत करना है तो सबसे पहले ऋषि मुनि हमारे बताए हैं कि आपको क्या करना है, घी पित्त को बहुत ज़्यादा शांत करता है। तो गाय का घी होना चाहिए, गाय का घी ही होना चाहिए पित्त को शांत करने के लिए। गाय का घी ही होना चाहिए पित्त को शांत करने के लिए, भैंस का घी नहीं होना चाहिए। और बाज़ार से तो नहीं, आप क्रीम लेकर घी को जमा सकते हैं, या दूध से जो मलाई निकलती है उसका घी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पित्त को शांत करने के लिए आपको दही का भी आप सहारा ले सकते, खाना खाने तो थोड़ा सा दही का आप सहारा ले तो दही या छाछ भी आप ले सकते हैं। पित्त शांत हो गया। अब चलते हैं कफ को। कफ के जो रोग होते हैं ना, कफ के जैसे नाइट जो होता है, रात में कफ का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो कफ को शांत करने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने बताया है कि गाय का दूध सर्वोत्तम है, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। तो गाय का जो दूध है ना, जो वो अगर आपके घुटने में दर्द है, अगर घुटने में कट की आवाज़ आ रही है तो आप क्या करें, गाय का दूध ले ले, उसको खूब खौला कर इसमें भर ले। भरने के बाद आपको क्या करना है, जब ये पूरी तरह से मतलब जितना आप नॉर्मल पीना चाहें तो
तो आप इसमें लोटे में भर लें। लोटे में भर के आपको सिप सिप करके खड़ा होके पीना है। खड़ा होके पीना है। एक बूंद पीजिए, एक कदम चलिए, एक बूंद पीजिए, एक कदम चलिए, एक बूंद पीजिए, एक कदम चलिए। तो इससे क्या होगा ना, जो आपके घुटनों में दर्द होता है, जिनकी उम्र 45 साल हो गई है, 45 के बाद 50 हो गए, 60 हो गए, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इस चीज़ को वो कुछ दिन करेंगे मात्र, तो आपको खुद एनी हाउ फ़र्क बुझा जाएगा। तो आपको एक बूंद पीना है, एक कदम चलना है, एक बूंद पीना है, एक कदम चलना है। तो ये घुटनों की जो कट कट की जो आवाज़ आती है, उससे आप राहत